नमस्कार, आप देख रहे हैं सार भारत और मैं हूं अदिति कुमारी। अमेरिका ने भारत पर लगाया एक और 25% का टैरिफ और इसके पीछे वजह बताई गई है रूस से तेल खरीदना। क्या अमेरिका भारत पर जबरदस्ती अपनी शर्तें थोप रहा है? क्या भारत अब झुकेगा या जवाब देगा? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला, भारत की प्रतिक्रिया और आगे के संभावित 7 बड़े कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी दबंगई दिखाई है। अब की बार भारत पर 25% का नया अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है और वजह बताई गई है रूस से लगातार तेल खरीदना। यानी अब अमेरिका द्वारा पहले से लगाए गए 25% टैरिफ के साथ मिलाकर भारत पर कुल 50% का शुल्क लग चुका है। इस फैसले का असर सबसे ज्यादा भारतीय निर्यातकों, खासकर छोटे और मझौले उद्यमों पर पड़ने वाला है। भारत सरकार ने अमेरिका के इस फैसले पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा अपने 1.4 अरब नागरिकों के हित में तय करते हैं। उन्होंने अमेरिकी की दोहरी नीति को भी बेनकाब किया। उन्होंने कहा, अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और केमिकल्स खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन भी तेल, फर्टिलाइजर और स्टील आयात कर रहा है, तो फिर केवल भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? रणदीप जायसवाल ने कहा, यह पूरी तरह असंगत, अनुचित और अन्यायपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं भारत के पास मौजूद 7 अहम विकल्पों की, जिससे वो अमेरिका के इस फैसले से निपट सकता है। पहला विकल्प, 21 दिन की मोहलत। अमेरिका ने जो नया टैरिफ लगाया है वह 21 दिन बाद लागू होगा। भारत इस बीच अमेरिका से डिप्लोमेटिक बातचीत कर सकता है। दूसरा विकल्प, बातचीत और समझौता। भारत अमेरिका को मना सकता है कि वह सऊदी, यूएई, इराक से तेल आयात बढ़ा देगा, लेकिन इसमें लागत ज्यादा होगी और रूसी तेल सस्ता है। तीसरा विकल्प, WTO और ब्रिक्स में उठेगी आवाज। भारत इस मामले को WTO, ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर उठा सकता है। यह दिखा सकता है कि यह टैरिफ भेदभावपूर्ण और गैर कानूनी है। चौथा विकल्प, रूस के साथ नई रणनीति। भारत रूस के साथ रुपया रूबल ट्रेड सिस्टम को और मजबूत कर सकता है ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम हो। पांचवा विकल्प, जवाबी टैरिफ। अगर अमेरिका नहीं माना तो भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा सकता है, जैसे कि 2019 में बादाम, सेब और स्टील पर किया था। छठा विकल्प, घरेलू उद्योग को सब्सिडी। सरकार टैरिफ से प्रभावित MEMS को सीधा सपोर्ट दे सकती है, जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फार्मा सेक्टर को। सातवां विकल्प, व्यापार का डाइवर्जन। भारत दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे नए बाजारों पर फोकस कर सकता है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन AC रल्हन ने कहा, 50% टैरिफ के बाद भारत अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकता है। सरकार को वित्तीय पैकेज देना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष संजय जैन के मुताबिक अब भारत के उत्पाद इतने महंगे हो जाएंगे कि अमेरिकी ग्राहक दूसरे देश से खरीदेंगे। रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने ट्रंप को आगाह करते हुए कहा, भारत जैसा मजबूत सहयोगी खोना अमेरिका के लिए नुकसान होगा। चीन को खुली छूट और भारत पर दबाव, ये गलत नीति है। सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि भारत अब राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले 21 दिनों में अमेरिका और भारत के बीच क्या हल निकलता है। क्या बातचीत से मामला सुलझेगा या फिर टकराव की दिशा में बढ़ेगा मामला? आपको क्या लगता है, भारत को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।